आप लगातार कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, लगातार ग्राउंडली मेहनत कर रहे हैं और कई युवा कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन जो स्थिति है, मैं आपके लिए भी समझ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। जो स्थिति बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि आपको कहीं से भी लग रहा है कि तंज कसा जा रहा है। आपने अलग अलग लोगों के, अलग अलग वरिष्ठों की बात सुनी है। टीएस सिंहदेव के, मैं फिर उस बात में घूम के आऊँगी, टीएस सिंहदेव का बयान, दीपक बैज का बयान, फिर उसमें अमरजीत भगत को एंट्री करनी पड़ती है। आज उनका भी हमने एक बयान चलाया जिसमें वो कह रहे थे कि जो भी आपसी बातचीत करना चाहिए, अभी बीजेपी में लड़ने का वक्त है, ना कि हम अपनी ही पार्टी में आपस में लड़े। तो क्या जो आपसी पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, अलग अलग गुट बटे हुए हैं, भूपेश गुट अलग है, दीपक बैज का गुट अलग है, टीएस सिंहदेव का अलग गुट है, चरणदास महंत का अलग गुट है, तो इन गुटों के चक्कर में क्या जो आने वाली कांग्रेस है उसको भी दिक्कत हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं 2028 को ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कैसे आप लोग 2028 को भेदेंगे जब आपसी इतना मतभेद है? तो रसिका जी, बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर डिबेट, मैं उम्मीद करता हूँ अगला 2 से 2.5 मिनट दीजिएगा, बिंदुवार बात करूंगा। महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, उसमें युवाओं का जोश और उत्साह, अनुभव और सीनियर लोगों के अनुभव का लाभ, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कोई भी पार्टी संगठन बेहतर काम करता है। हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि 50% युवाओं को मौका दिया जाए। लगातार हम संगठन की बात करूं, विधानसभा की टिकटें हो, पंचायतों की बात हो या पार्षद की टिकट हो, हम लगातार एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जो आंतरिक लोकतंत्र की बात है, खुल के हमारी बात कह पा रहे हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण स्पष्ट कर दूं। अभी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का गठन हुआ, जो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं बिजमल अग्रवाल जी, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको कोर कमेटी से बाहर निकाला गया। अभी आपके चैनल पर रामविचार नेता, हम वरिष्ठ आदिवासी नेता जो पहले भी गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहे, उसको आप कोर कमेटी से बाहर निकाल देते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आप हमारी पार्टी, मगेन जी बीच में मत आइए, मेरा निवेदन है, आप बीच में मत कूदिए, मेरा निवेदन है, बीच में मत कूदिए। मगेन जी, आप अपनी बारी बात करिए, इसके लिए है ना भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे। मगेन जी, ये बीच में आप क्यों आ रहे हैं? नहीं, अरे आप बोलिए, मैं कंप्लीट करने दूं, लेकिन मैं कह रहा हूं लोगों ने बाहर आकर नहीं बोला, क्यों बात कर रहा हूं? मैं तो निवेदन है, मैं कंप्लीट कर लूं मेरी बात को, मैं महत्वपूर्ण बात कहना करिए, लेकिन फिर मगेन जी का जवाब दूंगा, मैं बैठा हूं जवाब देने के लिए। अगर मेरी पार्टी का पक्ष है, मैं जवाब दूंगा, मेरी बात दीजिए, जवाब आप जवाब दीजिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक भाजपा के लिए मुझे एक अच्छी लाइन याद आती है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। आज कोर्ट की बात करूं, आज देखिए जमुई घोटाला में 15 करोड़ का घोटाले की बात हुई, बिजनौर अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में इनके बिजनौर अग्रवाल घेरते हैं, सदन में इनके अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत घेर रहे हैं, सड़क पे देखिए तो ननकीराम कौर खुद कह रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। रवि भगत जो है डीएमएफ घोटाले की बात करते हैं, बाहर का रास्ता निकाल देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। आप हमारे नेताओं की बात करें कि टीएस सीधे वरिष्ठ नेता है, मैं पूछना चाहता हूं, अजय चंद्राकर 3 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, अमर अग्रवाल 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक, राजेश मूणत 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, लता हुसैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पुन्नूलाल मोले 6 बार के विधायक। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को आप ठिकाने लगा के बैठे हैं, सारे लोगों को आप तो है बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी का मुखिया सिंहदेव जी की बात वो कर रहे हैं, आज जो मुखिया है वो अपने सगे भतीजे मनोज डे को रोकने से पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज जो भूपेंद्र सवन्नी खुलेआम 3% कमीशन मांगते हैं, उसके खिलाफ धमतरी के भाजपा के 400 कार्यकर्ता आज इस्तीफा चिपका दे रहे हैं। गंगवानी जी, आपने कहा कि मेरे पर सवाल है, रसिका जी मैं अपना जवाब पेश करूंगा, लेकिन आपने कहीं नहीं बताया कि आपकी पार्टी से कैसे डिफीट करेगी। आपने बीजेपी के कई तथ्य रखे और मैं वो जवाब वैभव बैस जी से लूंगी, लेकिन यही बीजेपी में आपने कहा कि इनको हटा दिया गया कोर कमेटी से, लेकिन किसी ने भी बाहर आके बात नहीं बोली। लोकतंत्र नहीं है रसिका जी, वही तो कह रहा हूं, डर है। यही तो है कि पार्टी में जो चल रहा है वो अंदर ही सॉल्व कर ले रहे हैं। मोदी और अमित शाह जी इतना डरते हैं लोग कि खुल के अपनी असंतुष्टि, ऐसा डर कांग्रेस पार्टी में कोई लीडर के साथ नहीं है क्या? मुझे बता दीजिए रसिका जी, क्या कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का मतलब ये है कि अपना दर्द, अपने असंतोष, अपनी तकलीफें तक शेयर न कर सके? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, अजय चंद्राकर जी कुर्ता जैकेट सिलवा के मंत्री पद की तैयारी थी, आज किस प्रकार से नितिन नवीन को प्रस्ताव हाईकमान से बात करूंगा तो कांग्रेस का हाईकमान कौन है? वही है ना, खुद ही हाईकमान है और कह रहे हाईकमान से बात करूंगा। ये भी तो आप ही के नेता बयान दिए ना, वही मीडिया ने चलाया ना। मीडिया को कोई मसाला चाहिए नहीं होता, आप लोग मसाला देंगे तो हम मसाला दिखाएंगे, ये बात होती है। वैभव बैस जी, आपकी पार्टी में भी कई दिक्कत है। जो अजय गंगवानी जी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठों को हटाया जा रहा है, वरिष्ठों को साइडलाइन किया जा रहा है,
तो क्या युवाओं को आगे लाने के लिए ये पहल की जा रही है? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, हर वर्ग के लोगों को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। रसिका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये अंतरकलह या कोई विरोध की स्थिति नहीं होती है। कोर ग्रुप में आना, कोर ग्रुप से बाहर जाना, नई लीडरशिप तैयार करना, नई लीडरशिप को नई नई जवाबदारी देना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है जो आप लोग भी कवर करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है उसमें 35 साल से उम्र के ज़्यादा बच्चे को हम रखते नहीं। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्षों के लिए, सर एक मिनट कागज नीचे कर लीजिए, कुछ नहीं होगा ये सब करने से। बात बोलिए ना, कोई दिक्कत मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हमारे यहाँ हर चीज़ का एक नियम है। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष की एक तय समय सीमा है। हमारे यहाँ एक पार्टी का कैलेंडर चलता है कि देश में राष्ट्रीय कार्य समिति होगी, उसके 1 महीने के अंदर आप प्रदेश कार्य समिति करेंगे, उसके 20 दिन के अंदर आप जिले की कार्य समिति करेंगे, उसके 10 दिन के अंदर आप मंडल की कार्य समिति करेंगे। रसिका जी, क्या प्रॉब्लम होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अजय जी बहुत आसानी से आरोप लगा देते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है अगर इस देश की कोई या विश्व की कोई, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पार्टी में अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव ऐसे होते हैं। कांग्रेस पार्टी में ना ये सिस्टम नहीं है। एक मालकिन है, मालकिन के 2 बच्चे हैं, उनके एक जीजा जी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। आने वाले समय में वो लोग भी लीडरशिप ग्रूम करेंगे, आप देखिएगा। और दूसरी बात रसिका जी, हम अहंकार में नहीं जीते। हर एक को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इसलिए इतना बुरा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का माइलेज खाना चाहती है। हम इस चीज का माइलेज नहीं लेना चाहते अजय जी। हम अपना जो काम करते हैं ना, वो अपने काम को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और लोग उसके बाद हमको अपना आशीर्वाद देते हैं। हमको आपकी हम कांग्रेस का कोई तनाव नहीं लेते रसिका जी। और रसिका जी, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की प्रासंगिकता इस देश में ना क्षेत्रीय दलों के बराबर भी नहीं बची है। क्षेत्रीय दलों के बराबर भी नहीं बची है इस देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता। तो अजय जी आप मुझे बताएंगे कि ये नाराज है, वो नाराज है। अरे आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का नाम लिए, रामविचार नेताम जी का नाम लिए, मैं आपको उनके पहले के भी नाम बताता हूं। रमेश बैस जी कोर ग्रुप में थे, नंद कुमार साय जी भी कोर ग्रुप में थे, अशोक शर्मा जी भी कोर ग्रुप में थे, ताराचंद साहू जी भी कोर ग्रुप में थे। हमारे यहाँ एक यूथ लीडरशिप तैयार करके उसको लाके उस स्थान पे बैठाया जाता है कि आज के बाद ये जवाबदारी आपको संभालनी है। आप अगर ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे ना अजय जी,